नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुड़की दौरा, सपत्नीक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में की शिरकत, पुस्तक का भी किया विमोचन। हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेजों से बने 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र रद्द, 150 से 200 दस्तावेजों की पड़ताल, कई मामलों में चौंकाने वाले खुलासे, एसडीएम को 10 से 15 दिन में जांच पूरी करने का लक्ष्य। उत्तराखंड के सभी 166 थानों में तैनात होंगे साइबर कमांडो। गृह विभाग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय ने शुरू की तैयारी। 350 पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा पहले चरण में प्रशिक्षण। रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टैंप ड्यूटी में बढ़ोतरी, गरीब मध्यम वर्ग पर बढ़ा बोझ, जनता ने की वापसी की मांग। और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। सायंकाल आरती के बाद गणेश मंदिर के पट होंगे बंद। अब तक 16 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने किए दर्शन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की के जीवन दीप आश्रम पहुंचे। यहां पर उन्होंने धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी के साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं। सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने आश्रम परिसर में विधि विधान से हवन पूजन किया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण 1100 बाल कन्याओं का पूजन रहा। मुख्यमंत्री ने कन्याओं के चरण पखारे, तिलक किया और उपहार वितरित किए। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी सभागार के लोकार्पण को लेकर भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। हमारी छोटी बहन श्रीमती एक सभागार यहाँ पर बनाया गया है और सभागार का लोकार्पण था। साथ ही जो हनुमान चौक पर गेट लगाया गया है उसका भी लोकार्पण, साथ में 1100 कन्याओं का पूजन और 6 सामूहिक विवाह के भी कार्यक्रम थे। अनेक भक्तजन आए हैं और मैं आपके सभी कार्यक्रमों के लिए और जिनका मंगल कार्य हुआ है उन सभी को बधाई देता हूँ। पूज्य संतगण भी अपना आशीर्वाद देने आए हैं। अनेक स्थानों से अनेक भक्तगण यहाँ पहुँचे हैं, श्रद्धालुजन पहुँचे हैं। सभी सनातन संस्कृति के, सनातन धर्म के वाहक हैं, संभावक हैं। उन सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारे सनातन की धर्म ध्वजा फहरा रही है। इसको फिर से पुनर्स्थापना हो रही है। तो सभी हमारे धार्मिक स्थलों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आगामी 28 से 30 नवंबर तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी करने जा रहा है। परेड ग्राउंड में होने वाले इस अधिवेशन का उद्घाटन 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगा। इसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निकरा के अनुसार देश भर के 46 प्रांतों से लगभग 1500 प्रतिनिधि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अधिवेशन को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड के कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 28, 29, 30 नवंबर को देवभूमि उत्तराखंड की देहरादून में परेड ग्राउंड में संपन्न होने जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह 28 तारीख को सुबह प्रातः 11:30 बजे रहने वाला है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ जी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। पूरे देश के विद्यार्थी परिषद के 46 प्रांतों के 1500 प्रतिनिधि इस अधिवेशन का हिस्सा बनने वाले हैं और देवभूमि उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ता उनकी व्यवस्थाओं में इस समय लगे हुए हैं।
फर्जी दस्तावेज लगाकर स्थायी निवास बनाने के मामले में जिले की हर तहसील में जांच की जा रही है। डीएम के निर्देश पर जनपद के सभी तहसीलों में पिछले 5 साल में बनाए गए स्थायी निवास के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में हल्द्वानी तहसील में 5 साल में बने 150 से 200 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच के दौरान 48 ऐसे स्थायी निवास बने हैं जिनमें लगे डॉक्यूमेंट में जांच टीम को संदिग्धता प्रतीत हुई है। एसडीएम हल्द्वानी ने फर्जी पाए गए सभी 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। एक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की जिसमें कि कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। उस प्रमाण पत्र को निरस्त भी किया गया था। तहसीलदार के द्वारा उस संबंध में एफआईआर भी दी गई है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेने में सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें तहसील हल्द्वानी में 2020 से अभी तक जितने प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की जांच की जा रही है। वर्तमान में 2020 से लेकर 25 तक के हमारे 1200 प्रमाण पत्र में चिन्हित किए हैं, जिनकी अभी जांच चल रही है। जिस जांच में अभी 150 से अधिक प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्क्रूटनाइज किया जा चुका है, जिसमें 48 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, जिनको निरस्त किया जा रहा है। और जो भी उसमें अभिलेख हैं उनकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई कूटनीतिक अभिलेख उसमें पाया जाता है तो उसमें भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 विधानसभा चुनावों को देखते हुए अपनी संगठनात्मक सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी का कहना है कि क्षेत्रीय दल होने के नाते उनकी तैयारी जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर केंद्रित है, न कि सिर्फ चुनावी दौरे में दिखाई देने वाली गतिविधियों पर। उनके अनुसार उत्तराखंड क्रांति दल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और पहाड़ के पानी और जवानी जैसे मूल मुद्दों को लगातार उठाता आया है और इन्हीं के आधार पर जनता से जुड़ाव मजबूत हुआ है। जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है तो समस्त जनता उनकी अपनी है और वो उन्हें ही अपनी तैयारी समझती है और वो अपने जो मुद्दे हैं जो 1980 से 1979 से जो उनके मुद्दे थे वो मुद्दे आज भी बरकरार हैं और उन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में है। तो निस्संदेह उन मुद्दों को सोचकर, उन मुद्दों को लेकर के जनता 2017 में उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में होगी और इसके लिए जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे भावी प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच में लगातार हैं। दून पुलिस को ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फर्जी तरीके से नाम और पहचान बदलकर देहरादून के एक क्लब में काम कर रहे व्यक्ति को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। व्यक्ति की पहचान ममून हसन के नाम से हुई है, जो सचिन चौहान के नाम से देहरादून में रह रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि यह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं, मूल रूप से यह व्यक्ति बांग्लादेशी है और अवैध रूप से कूट रचित दस्तावेज बनाकर अपनी पत्नी के साथ देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस ने दोनों ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल किस तरह और किन लोगों के जरिए नकली दस्तावेज उनके बनाए गए, इस बारे में पूछताछ की जा रही है और जल्द ही दोनों ही आरोपितों को न्यायालय भेजा जाएगा। कि एक व्यक्ति है जो अपना नाम बदलकर यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहा है और जो है उसने एक शादी भी करी हुई है त्यूनी में, जो सस्पेक्टेड है। तो इसके आधार पर काफ़ी दिन से टीम हमारी इन दस्तावेजों की जांच कर रही थी कि जिससे कि ये प्रमाणित किया जा सके कि व्यक्ति यहाँ का नहीं बांग्लादेश का है। और जब सारे जाँच के बाद हमें पता चला कि व्यक्ति बांग्लादेश का निवासी है, इसका नाम ममून हसन है। यहाँ इंडिया आने के बाद अवैध तरीके से फिर ये यहाँ पर नाम बदल कर और इन्होंने यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी दस्तावेज जो रहने चाहिए उसके आधार पर यहाँ एक क्लब में नौकरी करने लगा, जो है बाउंसर के रूप में, और यहाँ पर निवासरत था। तो समस्त दस्तावेजों की जब जांच पूरी सूचना के आधार पर बांग्लादेश से की गई और आइडेंटिटी को मैच किया गया और इसमें अभी कुछ लोग और चिन्हित हुए हैं जिन्होंने मदद करी है इसको इस तरह के फर्जी जो है कार्ड्स बनाने में, उसके आइडेंटिटी को क्रिएट करने में। तो वो उसके लिए भी हमारी टीम लगी है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र के तहत इसकी मदद करके इसको एक बांग्लादेशी को एक मतलब भारतीय मूल का नागरिक बनाकर यहाँ पर स्टैब्लिश करने में मदद करी है। तो इस पर अभी 2 लोग की इसमें गिरफ्तारी हुई है और बाकी अन्य लोग के इसमें 2 लोग के नाम आए हैं जो पूछताछ में निकले हैं, जिसके लिए हमारी टीम आगे काम कर रही है। बड़ी खबर आ रही है दुबई से। यहां पर एक एयर शो चल रहा था और इसी दौरान एक
लड़ाकू विमान क्रैश होने की खबर आ रही है। आपको बता दें, यह लड़ाकू विमान तेजस बताया जा रहा है, जो उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। फाइटर जेट तेजस के क्रैश होने की खबर आ रही है। दुबई एयर शो में यह हादसा हुआ है। उड़ान भरने के दौरान अचानक से यह जमीन पर आया, टकराते ही इसमें आग लग गई। दुबई एयर शो के दौरान यह हादसा हुआ है। उड़ान के दौरान फाइटर जेट तेजस क्रैश हो गया और इसमें आग लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर दुबई से आ रही है। एक एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया, इसमें आग लग गई है। जमीन से टकराते ही यह आग के गोले में तब्दील हो गया। रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर पीरूमदारा के पास आज सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में वनकर्मी मनीष बिष्ट की मौत हो गई। घटना सुबह लगभग 3 बजे की है, जब वन विभाग का वाहन और कार आमने सामने भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बोलेरो वाहन में ड्राइवर सीट पर बैठे वनकर्मी मनीष बिष्ट की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष बिष्ट मूल रूप से रामनगर के चिल्लकिया क्षेत्र के रहने वाले थे और वन विभाग तराई पश्चिमी वन प्रभाग में ड्राइवर के पद पर तैनात थे। आज उन्हें आम पोखरा रेंज में अवैध कटान और तस्करों की गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद वो रामनगर से हल्दुआ चौकी में अन्य वन्य कर्मियों को लेकर बोलेरो वाहन से निकले थे। इसी दौरान पीरूमदारा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने रॉन्ग साइड में आकर उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। के आसपास कुछ लोग घायल लोग आए थे, जिसमें से एक ब्रॉड हेड था। ब्रॉड हेड का नाम आपका है मनीष बिष्ट, निवासी चिल्किया, और एक 3 घायल थे, इसमें धर्मेंद्र सिंह, सुशीला देवी और आनंद वल्लभ। इसमें सुशीला देवी और आनंद वल्लभ को रेफर कर दिया गया सुशीला देवी के लिए। रात जो है सूचना आई थी कि कुछ तस्कर जो है जंगलों में से, तो इनको भेजा गया था। स्टाफ हमारा सब हल्द्वानी में मिलकर तैयार था। इनको लेके इन्हें जाना था जंगलों के गश्त में। तो इसका रास्ते पर से आगे जो है एक आर्टिका गाड़ी रॉन्ग साइड आगे इनकी गाड़ी हमारी गाड़ी से टकरा गई, जिनमें इनका एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। चक्राता के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में परंपराओं का सबसे बड़ा पर्व बूढ़ी दिवाली शुरू हो गया है। देवदार और भीमल की लकड़ी से बनी मशालें, जिन्हें स्थानीय भाषा में होले कहा जाता है, उन्हें जलाकर ग्रामीणों ने 5 दिवसीय उत्सव का आगाज किया। ढोल दमाऊ की थाप, लोकगीत, लोक नृत्य और इष्ट देव की पूजा के साथ पूरे इलाके में दीपों का पारंपरिक त्योहार मनाया जा रहा है। चक्राता तहसील के खतबमटाड़, उपलगांव, शैली और द्वार के सैकड़ों गांवों में बूढ़ी दिवाली का जश्न मनाया गया है। होलियात से 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हुई। पंचायती आंगन में लोक गीतों और पारंपरिक नृत्य ने माहौल को पूरी तरह से उत्सवमयी बना दिया। महिलाओं और पुरुषों ने पारंपरिक जंदोई नृत्य प्रस्तुत किया तो पुरुषों ने होले लेकर पूरे गांव में जुलूस निकाला। हर परिवार में विशेष व्यंजन बनाए गए और सबसे पहले इष्ट देव को भोजन लगाया गया। गांव के जो मुखिया थे, उनके द्वारा अखरोट बिखेर कर प्रसाद बांटना, ये जो परंपरा थी, इसका निर्वहन किया गया। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है और जौनसार बावर में दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। उसमें जौनसार बावर के कल्चर जैसे डांस वगैरह और बहुत सारी डिशेज बनाई जाती है। मतलब जो भी जौनसार की फेमस डिश होती है वो बनाई जाती है और डांस किया जाता है। और इसमें जो भी जौनसार बावर के लोग होते हैं, जैसे बाहर रहते हैं, देहरादून, विकास नगर वगैरह, वो सब गाँव में आते हैं और बूढ़ी दीपावली को जोर शोर से मनाते हैं। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हल्द्वानी शहर की तस्वीर बदलने के लिए 241 करोड़ से कार्य योजना शुरू हो गई है। इसमें 3 पानी से नरीमन चौराहा तक और कालू सिद्ध बाबा मंदिर से कटघरिया तक सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और रोड वाइडिंग का काम किया जाना है। इस कार्य योजना को नगर निगम प्रशासन और UUSDA द्वारा अंजाम पहुंचाया जाएगा। इसके लिए
अधिकारियों ने निरीक्षण कर प्लान बना लिया है। साथ ही सड़क के चौड़ीकरण को लेकर बिजली के पोल और लाइन को शिफ्ट करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। इस कार्य योजना के धरातल पर उतरने से हल्द्वानी शहर में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी जाम से निजात मिलेगी। इसके अलावा शहर की सुंदरता पर भी चार चांद लगेंगे। देखिए, यूयूएसडीए द्वारा हल्द्वानी की जो मुख्य सड़कें हैं, नारीवन से लेकर तीन पानी तक का और कालोसिद्ध मंदिर से लेकर के कटघरिया चौराहे तक का, तो इनको सुधारीकरण के कार्य में लिया गया है। और इसमें जितनी भी यूटिलिटी शिफ्टिंग है उनको चिन्हित किया जा रहा है और संबंधित विभागों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि इस संबंध में अपना शिफ्टिंग का आंकलन प्रस्तुत करें और शीघ्रातिशीघ्र इन यूटिलिटीज़ को शिफ्टिंग करने का कार्य करें। साथ ही जो यूएसडी का प्लान है वो 12-12 मीटर सड़क का है और कहीं कहीं पे ये भी पाया गया है कि सड़क हमारी काफ़ी चौड़ी है, तो जितनी भी उपलब्ध राजस्व अभिलेखों में है और जहाँ पे यूएसडी के अनुसार 12-12 मीटर लेनी है तो उसकी उपलब्धता के आधार पर इस सड़क को चिन्हीकरण किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण हटाने का कार्य, क्योंकि रोड PWD है, तो PWD और जो पूर्व में गठित कमेटी है उसके द्वारा किया जाएगा। इसकी जल्द में कितनी दुकानें मकान कुछ देखिए, कल से इसमें सर्वे प्रारंभ किया गया है और शीघ्र ही इसमें जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनकी सूची तैयार कर ली जाएगी और नियमानुसार उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। भालू के हमले लोगों की जान ले रहे हैं और वन विभाग इन घटनाओं को रोकने में असफल दिख रहा है। इसी आक्रोश के चलते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने देहरादून स्थित वन मुख्यालय का घेराव किया। धरने में गोदियाल ने कहा कि मैदानी जिलों में हाथी, नीलगाय और पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ, भालू, बंदर लगातार जानमाल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल में भालू के हमलों से हुई मौतों और पशु हानि पर उन्होंने विभाग की नाकामी को गंभीर बताया। हमने आज यहाँ पर सरकार को इस बात के लिए आगाह किया है कि सरकार जो कुंभकर्णीय नींद सोई हुई है उससे जागे, ये बात तय है और इसके लिए सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता कि ये वन्य जीव और मानव का संघर्ष इस सरकार के समय हुआ, ऐसा तो नहीं है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।